चलो देर किस बात की है, वैसे भी जब तक आदमी खुद न मरे स्वर्ग नहीं न मिलता है। तुमको क्या लगता था कि दुनिया में एक तुम ही आदमी हो जो लोगों को डरा धमका कर और लुभावना लालच देकर अपने काम करवा सकते हो? बच्चे तुम नए हो और हम ये सारा खेल का पीएचडी बचपने में ही कर डाले थे। एक गलती हो गई रे तुमसे। गलती ये हुई है कि तुमने सोचा कि तुम्हारी अम्मा जो इतने सालों में नहीं कर पाई वो तुम एक झटके में ही कर दोगे। तो अपना इस गलतफहमी का भुगतान करो अब अपना जान देके। चलो कदम ताल करते हैं, आओ। आखिर कौन है जो प्रबल पांडे के साथ मिला हुआ है? अबे अब हमारी तारीफों के पुल बांधना बंद करो, समझे? और आगे आगे देखते जाओ कि क्या होता है। बस हम जो बात कहे थे उसे ध्यान से याद रखना और वैसा ही करना। और एक और बात, कि जंगल में चाहे जितने मर्जी भी जानवर हो मगर असली मर्द सिर्फ एक ही है, बाकी सब दूसरे सारे नकली कार्बन कॉपी। अच्छा हम करते हैं, बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक है। हाँ क्या हुआ विकास, किसका फोन था? किसका फोन था मतलब? अरे हमें किसका फोन आएगा? सुनहरी का फोन आया था। पूछ रही थी हमसे कि सब ठीक है या नहीं। बता रहे थे कि सब ठीक है, खाना खा लिए, सब बेहतर है। बाकी हमारी अपनी पर्सनल पिंपली वो बातें हैं, तुम्हें क्या बताएं? इंटरफेयर कर रहे हैं। अब का शादी करोगे हमसे घूर काहे रहे हो? ताड़ो मत, घुसपैठिए नहीं है हम शरद पार से आए। एक मिनट। हाँ भाभी जी। सुमेर भैया, आप बिना समय गवाए अभी के अभी घर पहुंचिए। पर बात क्या हुआ भाभी जी? हाँ, ठीक है भाभी जी, हम वहां पर आते हैं, आप वहीं पे रुकिएगा। नहीं सुमेर भैया, हम किसी तरह घर पहुंच जाएंगे, आप हमारी चिंता मत कीजिए। आप बस वो सब लोगों के पहुंचने से पहले जल्द से जल्द घर पहुंच जाइए। ठीक है भाभी जी। कुछ भी करके हमें इन खोजी कुत्तों को रास्ते में ही उलझाना होगा ताकि मैडम जी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। और कैसे? क्या हुआ? बड़ी हंसी आ रही है, कोई जोक याद आ गया क्या? हाँ जोक ही याद आ गया। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपने आप को इतना शातिर समझती हो, किस आधार पे समझती हो? बातें तो एकदम गप कपंगम दास वाली करती हो यार। क्या कब? अब ये क्या होता है? डब्बा दिमाग, समझी? नहीं बे, इसमें प्रबल पांडे की कोनो गलती नहीं है। जब तुम और नरेंद्र चौहान खुद ही बेवकूफ बनने के लिए तैयार हो तो बेचारा वो तो अपना काम ही कर रहा है। साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? बहला रहा है वो तुमको। वो कैसे? अरे वो ऐसे कि वो तुम्हें हमारे गोदाम पे लेके जाना चाहता जो खाली है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। और वहां जाके एक चुन्नू सा शब्द सॉरी बोल देगा, हाथ जोड़ के माफी मांगेगा और तुम माफ कर दो। और ये सब इसीलिए करा जा रहा है ताकि उससे थोड़ा समय मिल जाए और वो जो लूटा हुआ माल है ना, ताकि कहीं ना कहीं ठिकाने लगा जाए। और अब तक तो हमें लगता है कि उसके ट्रेन लोगों ने आधा टेम्पो तो लोड करवा दिया होगा और माल रवाना हो गया होगा। अब तुम खुद सोचो को ना, अगर ठेकेदार के परिवार को बंदी बनाया हो तो कौन छोड़ता उन्हें जिंदा गवाही देने के लिए? मार देता ना।
इसी चालाकी से प्रबल पांडे ने उस ठेकेदार को मरवा दिया और उसके परिवार को इस गांव से बाहर कर दिया, या फिर हमें तो लगता है कि बाहर कोई ऊपर भेज दिया। जय श्री राम। गप गपंगम दास, गप गपंगम दास, गप गपंगम दास। ए रानी, ये क्या है? हम बाहर वेट कर रहे हैं तुम दोनों का चलने को, और यहाँ का मीटिंग चालू कर दी तुम दोनों? तो क्या है ना प्रबल पांडे कि अभी मन ही मन में हमने एक टॉस किया है, हेड शेर का और टेल्स तुम्हारा। टेल्स आया है तो पहले तुम्हारे गोदाम में जाकर चेक करेंगे। रानी, इस आदमी ने तुम्हारा दिमाग फिर घुमा दिया है। अरे समझ नहीं रही हो तुम, बना रहा है ये तुमको। ठीक है, तो अगर रानी को लग रहा है कि हम बना रहे हैं, चलो हमारे गोदाम, हमारे खाली गोदाम पे यार, चलो वहां पे भी गिल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे पांडे। चलो हाँ हाँ चलो। नहीं, पहले तुम्हारे गोदाम में चलेंगे। चलो ठीक है, चलो का टॉप गियर में चलो। आओ चलो। बताइए, अब तुम कह रही भांजा जी सब कुछ संभाल लें, कोनो फिक्र करने की जरूरत नहीं, तो अब का है? अब इस शेर ने उनके हलक में हाथ डाल के निवाला छीना है। जानते नहीं हो तुम लोगों को? कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ होने नहीं देंगे। हटो। रुको, अब कहाँ चल दी ममता, सवारी बनकर आए? उस प्रबल पांडे और रानी के पास। हमारे शेर के साथ कोई चांस नहीं ले सकते हम। चलो हटो। रुको, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने सबूत तो भरोसा है ना तुमको, समझो बात को। अभी थोड़ी देर पहले कहा कह रही थी कि शेर कुछ पता नहीं चलना चाहिए, अब खुद ही जाकर भांडा फोड़ने चाहती हो तुम्हें? अबे साला चुप, बिहारी की तरह कुछ भी उगल देता है मुझसे। बात तो सही, हम नहीं जा सकते। पर तुम यहाँ काहे खड़े हो? तुम्हारे हाथ पैर तो सलामत हैं। चलो वजन हल्का करो और जाओ विकास के साथ में। और एक बात, हमारे शेर को अगर कुछ भी हुआ तो दिलावलपुर गांव और उसके आसपास जितने गांव हैं सबको यूपी के नक्शे से ना गायब कर देंगे। चलो। बुआ रहने दो, ये जख्म अभी ताजा है, लंगड़ाते हुए जाएंगे, हमें भी मरवाएंगे। हम खुद ही काफी है, भैया जी की परछाई है, सब संभाल लेंगे। चलते हैं। फोन करके सब कुछ बताते रहना। जी बुआ। साला काय पड़ गए यहाँ पर हम। जब तक खुद नहीं मरो ना स्वर्ग नहीं दिखता, खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। आओ आओ, ढूंढो, चप्पा चप्पा ढूंढो। आओ आओ, ये लो, तसल्ली होते तक ढूंढो। आओ। रुकिए। और अगर लूट के माल का एक बूंद भी यहाँ मिल गया ना तो वही शराब छिड़क के हमको फूंक देना। चलो जाओ। क्या बे प्रबल पांडे, थोड़ी साफ सफाई तो करा लिया कर अपने गोदाम की। ऐसी गंदी बदबू आ रही है इससे। मुर्दा घर में ऐसी गंदी बदबू नहीं आती है। जैसे हमको जो है ना ये बदबू गंदी नियत वाली लगी। अब टुक की आवाज निकाल कर क्या करने की कोशिश कर रहा है? अबे टुक टुक की आवाज इसलिए निकाल रहे क्योंकि बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी, बताएं? राजकुमार और उसके राजा बाप की। क्या ना, वो राजकुमार अपने राजा बाप से रोज पूछता था कि उनके महल में एक दीवार है, वो काहे की? ये बाबा ने बताया था कि ये वो दीवार है जो उनके परिवार के बीच में कभी भी कोई भी बुरे दिन नहीं लाएगा। अब क्या पांडे, होनी को तो कोई टाल सकता नहीं है। उस दिन राजा बाप सोए, अगले दिन उठे ही नहीं, निकल लिए। अब अगले दिन से राजकुमार परेशान, और उसी सुबह से उसके बुरे दिन शुरू। इतने बुरे दिन शुरू हुए कि वो महल उसको बेचना पड़ गया यार। अब जिस आदमी ने वो महल खरीदा, अब वो अपने हिसाब से दीवार तुड़ा के कुछ बनवाना चाहता था।
तो सुनो, वो जब दीवार टूटी ना तो साला वो दीवार तो सोने की ईंटों से बनी हुई थी यार। तो बस हम भी थोड़ा टटोल रहे हैं यार कि कहीं तुम्हारी ये दीवार सोने की ईंटों से तो नहीं बनी हुई है। हो गया रानी, ये कहानी किससे सुना के हमारा समय बर्बाद कर रहा है? हम कह रहे हैं ये 1 2 का 4 करने में लगा हुआ है। हम कहाँ है करेंगे वे 1 2 का 4? अब रानी तुम ही गवाह, तुम ही उस समय साथ में आई, इन्हें सबको कहा ना कि दिल खोल के एकदम छानबीन कर लो। अगर अभी हम छानबीन करें तो सुलग काहे रही है बे तुम्हारी, करने दो ना। भूतपूर्व नंगे साले नेता, अभी तो तुम्हारा सिर्फ गोदाम छाना है, अभी तो तुम्हारे घर पे दावा बोलना बाकी है। शेर, हमारे मुताबिक ये गद्दार नहीं है। की आंखों में ना बेदाग होने का एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। और अगर हम यहाँ कुआं भी खुदवाएंगे ना तो बस पानी निकलेगा, अपना नशीला पानी नहीं। अब तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो खुशी खुशी चलो यार, पर एक शर्त है, अगर हमारे गोदाम पे कुछ भी नहीं मिला, माल बरामद नहीं हुआ, तो वहां से सीधा तुम्हारे घर पे, पांडे के घर पे दावा बोला जाएगा। बोलो मंजूर है? क्या प्रॉब्लम है? आओ रे चलो। अर्ज किया है, पूछा कि हमने उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा कि हमने उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पर डाल के झटका की यूं। अरे रानी, आप किस बात का देरी है भाई? कौवा कान लेके उड़ा जा रहा है और तुम कुछ समझ ही नहीं पा रही हो। देख रहे हैं हम कि तुम्हारा दिल दगा देने पर उतर आया है एक धोखेबाज के लिए। चलो आते हैं हम। कार है या जान की बाजी लगी पड़ी, इनको रासलीला सूझ रहा है। भाभी जी आप काहे लाइए? सुमेर भैया, हमें मिलकर यहाँ से ये सब हटाना होगा। रानी और वो सब लोग इन्हें लेकर यहाँ पहुंचने वाले होंगे। उससे पहले हमें ये सब यहाँ से किसी भी तरह हटाना होगा, वरना इनकी जान को। चलिए जल्दी हटाइए। विकास भैया, हटाना शुरू कीजिए प्लीज। ठाकुराइन, हमारी बात समझिए, इतना सारा माल हम इतने कम समय में यहाँ से नहीं उठा पाएंगे, हमें कुछ और सोचना होगा। सुनहरी, हम कुछ नहीं जानते सिवाय इसके कि हमारे रहते हुए इनका बाल भी बाका नहीं हो सकता।
तुम चाहे मर जाए मिट जाए, इन्हें एक खरोच तक नहीं आने देंगे। तुम अंदर ना ही जाओ तो अच्छा होगा। वो क्या है ना कि अगर अंदर माल बरामद हुआ तो प्रबल तुमको वहीं ढेर कर देगा, और इस बार तुमको कोई बचा नहीं पाएगा सिवाय हमारे। पर हम तुमको एक और मौका देने को तैयार हैं, जिसमें तुम्हारी जान भी नहीं जाएगी। बख्श देंगे तुमको हम। अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर हमारे साथ एक रात बिताने को तैयार हो जाओ। रानी, चिल्ला टपकाना बंद करो और बेवजह। हम बात कर रहे हैं ना, दिखाई नहीं देता क्या तुमको? तुम्हारे नुकसान की पूरी भरपाई मैं करवा दूंगी, पर हमारी बात कभी मत काटना प्रबल, समझे? इतनी बड़ी खामोशी दहाड़ते हुए शेर पे सूट नहीं करती। एक इशारा दो तो तुम्हारी इस खामोशी को तुम्हारी रजामंदी समझ ले। काहे बेड़ा गर्क कर रही हो भाई? हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं अपने लल्ला के मोह में तुम्हारा पारा जो है आसमान पे चढ़ा हुआ है। वही भांजे की फिक्र में ना हम जमीन में धंसे जा रहे हैं। उस साला परबल पांडे और 2 टके की रानी हमारे घर तक पहुंच गए, इन्हीं को निपटाने जा रहे हैं। अरे करो, अब भांजे की बुद्धि में तुमको भरोसा था ना, वो काहे डगमगा रही है? अब परिस्थिति तुम्हारे सामने है, अब वहां नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते। जब भांजे को पता चलेगा ये चालबाजी में वो की अम्मा और मामा दोनों शामिल थे तो कितना नाराज होंगे। हमें मंजूर है, शेर हमसे जिंदगी भर नाराज रहे, हमें मंजूर है, लेकिन अगर उसके शरीर पे एक भी खरोंच आ गई ना, हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पानी सर से बहुत ऊपर उठ चुका है, जाना होगा। और अगली बार हमें रोकने की कोशिश मत करना। हटो। अजय जी, हमने बात सुनो। जज्जे, अब आप बैठा प्रबल पांडे बैठा को रानी के साथ था सजा के, एक ठो गली तुमको देगा, एक ठो देगा भांजा जी को। समझ नहीं रही बात को? हमको मैं कर दोगे हाथ तुम जय जय। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? तो लिया, क्या लिया? तो दिया, क्या दिया? तो आज तुम्हारा है, कल किसी और का नहीं, हमारा होगा। भगवान भांजा जी और जिज्जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। रॉन्ग नंबर लगा रही हो, अभी भी चेत जाओ।
अरे वो चला गया तुम्हारे प्रस्ताव को पैरों तले रौंद के। हाँ, टॉर्चर रानी को कभी भी कोई किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। चाहे अनचाहे उसे वो काम करना ही पड़ता है जो रानी चाहती है। बस एक बार गोदाम में पड़ा हुआ माल हमारे हाथ लग जाए